हेलो एवरीवन। सो इस बार का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच लेटेस्ट रेक्टम इज 4 यूनिट एंड द एक्सिस इज द लाइन 3x plus 4y minus 4 equal to 0 and tangent at the vertex is 4x minus 3y plus 7 equal to 0। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है कि इस बार जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, यानी लैटस रेक्टम आपको दे रखा है 4 यूनिट, लैटस रेक्टम 4 यूनिट्स दे रखा है। इसके साथ साथ आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यानी ये जो एक्सिस है आपका, इसका इक्वेशन दे रखा है। सो दिस एक्सिस इज 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। और एक और लाइन दे रखा है आपको, दैट इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे टेंजेंट, है ना, ये वर्टेक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है। सो दिस इज वर्टेक्स, और यहाँ पे ये टेंजेंट का इक्वेशन आपको दे रखा है क्या, 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो एक बेसिक से प्रॉपर्टी, इसको बहुत सारी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बट मैं एक बेसिक प्रॉपर्टी से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, जरा देखिए। इसमें क्या होता है, सपोज कोई एक पॉइंट यहाँ पे P है, राइट, सपोज कोई एक पॉइंट P है जो कि ऑफकोर्स मूविंग पॉइंट होगा H कॉमा के, है ना। तो यहां से अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, ये M हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसी तरह से एक परपेंडिकुलर हमने इस टेंजेंट पे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पे ड्रॉ किया, सपोज दिस इज M, है, राइट। तो ये हो गया PN और ये हो गया PM, ठीक है। ओके, दोनों पॉइंट हमने सेम ले लिया, इसको हम मान लेते हैं दिस इज बेसिकली M है, सो दिस इज N, है ना। तो ये PM एंड ये PN हो गया, PN PM। सो PN एंड PM में एक रिलेशन होता है क्या, सो PM स्क्वायर इज इक्वल टू, PM स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम इनटू इनटू PN। बस आपको ये ध्यान रखना है, लैटस रेक्टम इनटू PN। बस इस प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि मैं और भी आपको मेथड्स बताऊंगा इसमें, बट इस प्रॉपर्टी पे आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। सो आप बताओ PM क्या हो जाएगा। PM अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो PM क्या है, सो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है H कॉमा के, कहाँ से, इस पॉइंट से। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है और इस एक लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज दिस इज P, तो P बराबर पॉइंट रख लेते हैं a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही करते हैं ना, अल्फा बीटा एक्स वाई की जगह पे रख लेते हैं और ये कर लेते हैं, है ना। तो ये सेम चीज अप्लाई किया जाए तो PM क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा आपका 4 माइनस 3k प्लस 7 का मॉड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक। और इसका बेसिकली है क्या, इसका स्क्वायर है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखो लैटस रेक्टम ऑब्वियसली 4 है, एंड उसके बाद PN। सो PN भी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज गलत कर लिया, देखो ये गलत हो गया क्या, हाँ, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना था, ये PM ना, इस लाइन का इक्वेशन तो ये है ना, तो यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3h प्लस 4k माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आप ये डिस्टेंस निकाल दो, यानी PN निकाल दो। इसके लिए आप इक्वेशन ये है, तो क्या हो जाएगा 4h माइनस 3k प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट, राइट। और ये तो आपका मॉड में ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, सो ये आ जाएगा आपका
अब देखो चूंकि हमें लोकस फाइंड आउट करना है तो ये 3x हो जाएगा, 3x माइनस 3x प्लस 4y एंड -4 डिवाइडेड बाई, अब देखो इसका स्क्वायर है क्योंकि मॉड है और स्क्वायर हो तो आप मॉड हटा सकते हो, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 √25, √25 का स्क्वायर है तो अल्टीमेटली आपका 25 ही रह जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपका मॉड लगा हुआ रहेगा, 4x माइनस 3y प्लस 7, 4x माइनस 3y प्लस 7, 4x माइनस 3y प्लस 7 का मॉड एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका क्या बच रहा था, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, दैट मीन्स 3x प्लस 4y माइनस 4 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 5 4 जा 20 एंड ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 7 का मॉड। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। बेसिकली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 3x प्लस 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पे मॉड इसलिए आ रहा है ना कि आपका दो इक्वेशन हो सकता है, एक इधर हो सकता है एक इधर हो सकता है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपसे एक इक्वेशन बोला गया तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें और भी मेथड से आप सोच सकते थे, और मेथड से क्या क्या सोच सकते हो जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप ट्राई करना। ठीक है, और मेथड से क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हो, ये आपको देखो पैराबोला दे रखा है ना, ये आपको एक्सिस दे रखा है, पैराबोला एंड एक्सिस का इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है। अब देखो क्या आप डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बिल्कुल निकाल सकते हो, इसका इक्वेशन। ये बेसिकली देखो आपको लैटर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है कितना, 4 यूनिट। आपने पढ़ा कि इस फोकस से दिस प्लस दिस और इसका ट्वाइस, यानी अगर ए है ये बी है, तो आपने क्या पढ़ा, लैटिस रेक्टम बराबर क्या होता है, 2 इंटू बी एस, है ना। अब देखो बी ए और ए दोनों इक्वल होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 4 है तो 4 इज इक्वल टू 2 बी एस, यानी बी एस बराबर कितना हो गया 2, बी एस बराबर 2 का मतलब ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, राइट। इसका मतलब अगर इसका इक्वेशन आपको दे रखा है टेंजेंट इक्वेशन का, टेंजेंट का दे रखा है 4x माइनस 3y प्लस 7, 4x माइनस 3y प्लस 7 आपको दे रखा है, तो क्या आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसके पैरेलल है। अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो c माइनस 7 का मॉड डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और ये कितना 1 है, तो यहाँ से आपको c मिल जाएगा। c मिल जाएगा क्या, हमने यहाँ पे क्या बेसिकली लगाया, देखो आपने ये पढ़ा होगा a1x प्लस b1, या फिर ऐसा लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे ही ना, c1 माइनस सी टू का मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज तो यूज करा है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो आपको c का वैल्यू मिल जाएगा, और c का वैल्यू मिलेगा इसका मतलब आप इक्वेशन ये निकाल सकते हो, और देखो एक्सिस से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। अगर ये पॉइंट मिल गया आपका, ये क्वेश्चन मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, वर्टेक्स एंड एक्सिस को सॉल्व करोगे तो आपका ये पॉइंट मिल जाएगा, तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, आप ये निकाल सकते हो। तो फोकस मिल गया आपको, ये इस पे पॉइंट h कॉमा के मानकर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स वाला प्रॉपर्टी लगा के इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक मेथड ये हो सकता है, एक मेथड और मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो ये एक्सिस है, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये एंगल आपका थीटा बना रहा है, ये एंगल, ये लाइन अगर थीटा बना रहा है, और यहाँ से कोई पॉइंट, सपोज ये x1 y1 है, यहाँ से कोई r डिस्टेंस पे आप पॉइंट लिखते हो तो क्या होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे पॉइंट लिखते हैं r डिस्टेंस पे, तो ये क्या होता है
x1 माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 माइनस आर साइन थीटा। तो ये 2 पॉइंट हो जाता है ना। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, यही चीज तो है, आपने ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो क्या? देखिए जरा, ये पैराबोला था आपका, पैराबोला था, ये एक्सिस था, और ये आपका टेंजेंट है ना। हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है। क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो? बिल्कुल। इसका इक्वेशन आपको गिवन है, इसका इक्वेशन गिवन है, आप ये पॉइंट निकाल दोगे। अब इससे 1 यूनिट डिस्टेंस पे ये पॉइंट निकाल सकते हो क्या? क्योंकि इसी एक्सिस पे, लाइक यूजिंग दिस। और इससे 1 यूनिट पीछे आप ये भी निकाल सकते हो। अब देखो, आप यहाँ से अगर ये पॉइंट पता चल गया और ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चला, तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया तो ये वाला कंसेप्ट लगाकर आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, जैसा हमने फर्स्ट बताया था इसका वीडियो में, जिसमें हमने वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया होता तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब रही बात ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकलेगा, तो आप देखो यहाँ पे, ये लाइन कौन सा है? ये एक्सिस है। एक्सिस का इक्वेशन क्या दे रखा है? 3x प्लस 4y माइनस 4, 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन दे रखा है। यहाँ से m निकाल सकते हो क्या, विच इज tan थीटा, दैट इज माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ y। तो -3/4 है। -3/4 का मतलब जो थीटा हुआ है किस में चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। सो tan थीटा है, दिस इज थीटा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो जाएगा आपका। तो 3 4 5 तीनों पॉइंट निकल गया, है ना, तीनों चीजें निकल गई। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो -4/5। यहाँ पे रख के आर बराबर आपका 1 है, पॉइंट निकाल दोगे, फिर सारी चीजें आप कर लोगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।